तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अंतर्जालीय कार्यक्रम जो विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित हो रहा है, इस कार्यक्रम के सम्माननीय पुरोधा मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, जिन्होंने बड़े परिश्रम और पुरुषार्थ से इस कार्यक्रम को संजोया हुआ है, और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम की नित्य शोभा बढ़ाने वाले और अपनी भजन से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाली मातृशक्तियों में माता ईश्वर देवी जी, शोभा बत्रा जी ने आज बड़ा सुंदर भजन गाया है। मातृशक्तियों में सुमन शर्मा जी, दया आर्य जी, और इसके साथ ही साथ माता आर्य चंद्र क्रांति जी, इसके अतिरिक्त प्रधान माननीय प्रेम सचदेवा जी, पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, श्री बलराम सेन जी, सुरेश गर्ग जी, इसके अतिरिक्त सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र आर्य जी, अन्य जो स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रहे हैं, सबको सादर नमन। और इस कड़ी को सबके राम विषय पर ही आगे चलता हूं, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने व्रत ले लिया है कि 22 जनवरी तक सबके राम विषय पर बोलना है। जो भी वक्ता आ रहे हैं इस विषय को लक्षित करके ही बोल रहे हैं, और भजन जो भी हो रहा है संदर्भ उसी का लेकर के ही हो रहा है, क्योंकि राम के नाम बोलने से ही हमारी आध्यात्मिकता प्रस्फुटित हो जाती है, क्योंकि राम का जीवन वेदानुसार रहा है, और वेद जब सबका है, संपूर्ण प्राणी मात्र का है, और साथ ही साथ वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है, ऐसी डिंडिम ध्वनि के साथ घोषणा करने वाले महर्षि मनु ने जब हम सबको बतलाया है, और उधर युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि दयानंद ने सबको वेदों को लौटने का संदेश दिया है, तो निसंदेह राम के आदर्श को, राम के जीवनचर्या को यदि हम ध्यान पूर्वक विचार करते हैं तो राम का जीवन मर्यादित रहा है, और ऐसा मर्यादित अनुशासित जो वेद ही अनुशासित की बात करने के लिए जो परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट विचार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में बाल्यकाल से ही अपनाया। जब हम प्रातः काल उठ करके वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातरमित्रा वरुणा प्रातरश्विना, और महाराज मनु कहते हैं अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उठ करके साथ साथ मंत्र बोलो, और बोल करके अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी घर परिवार में हैं, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो, क्योंकि इससे आशीर्वाद लेने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये किसी बाजार की दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से, विद्वानों के चरणों के बंधन से, नमन से ये आशीर्वाद प्राप्त होने लगते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाल्यकाल के जीवन को याद करें
जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े गौरव के साथ लिखते हैं और कहते हैं, प्रात समय उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरुजनों के प्रातः नमन करने के लिए, नमस्ते करने के लिए राम ईश्वर उपासना गायत्री मंत्र आदि को उच्चारण करने के बाद, वो प्रभात गान को बोलने के बाद माता पिता के चरणों की ओर चले जाते थे। जो आज भगवान मनु कहते हैं, भगवान मनु तो उन्हीं बातों को कहते हैं जो धर्मशास्त्र कहता है, धर्म कहता है, और राम का जीवन भी धर्मानुसार ही है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए कि ऐ मनुष्यों, यदि तुम्हें मानव बनना है तो प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों का अभिवादन कर। और इसकी शिक्षा राम बाल्यकाल में यह करते हुए दिखलाई पड़ते हैं कि प्रातः काल उठ करके हम माता पिता गुरुजनों के प्रति नमन करें, आशीर्वाद लें। आज हम हृदय पर हाथ धरकर जो राम नाम की दुहाई करते हैं, जो राम नाम का भजन गा रहे हैं और राममय जीवन की कल्पना करते हैं, सारा संसार राममय हो जाए, तो हमें राम के करनी पर हमें अवश्य ही मंथन और मनन करने की आवश्यकता है और उनके कर्तव्यों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। तभी हम कह सकेंगे हम राम के समान अपने जीवन को बिता रहे हैं, क्योंकि राम का संपूर्ण जीवन एक चरित्र है और उनके चित्र को देख करके हम चरित्र की शिक्षा लेते हैं। और ऐसा चरित्र जो सारे संसार को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है, इस चरित्र की स्थिति को हम अपने जीवन में उस रूप में उतार लें कि हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसा लोगों को शिक्षण दें, प्रशिक्षण दें, ताकि हम राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचा पाने में सफल होंगे। आर्य समाज का यही कर्तव्य है कि यदि हम अपने को आर्य कहते हैं और राम को आर्य पुत्र की दृष्टि से पूरी रामायण के अंदर भगवती सीता उन्हें आर्यपुत्र कहा करती थी। आर्यपुत्र दशरथ आर्य थे, उनके पुत्र राम आर्यपुत्र थे, इसलिए पति को आर्यपुत्र कहने की परंपरा आर्यों की रही है, नारियों की रही है, माताओं की रही है। इसलिए अपने पति देव का नाम स्मरण वह आर्यपुत्र से क्या करते थे। आज आवश्यकता है अपने पति को कितनी माताएं बहनें आर्यपुत्र शब्द से संबोधन कर पा रही, अगर नहीं तो आज ही उसे करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ही हमें अच्छी बात लगे उसको जीवन में धारण करें, क्योंकि यही तो सत्य है और यही हमारी पारंपरिक सत्यता है। और अपने से बड़ों के प्रति हम सम्मान दर्शाएं। जब सीता माता के पास अष्टावक्र आए थे, अष्टावक्र मुनि को हे आर्य नमस्तेस्तु आर्यः, हे ऋषिवर आपको नमस्ते है, ऐसा उच्चारण सीता किया करती। और सीता का जन्म तो बिहार की धरती सीतामढ़ी में हुई है, क्योंकि जब सीतामढ़ी की हम बात करते हैं, वह सीता की मढ़ी, सीता की कुटिया, मढ़ी कहते हैं जहां पर्ण कुटी बनती है, अच्छी कुटियां बना करके आज सीता मढ़ी के नाम से आज हम पुकारते हैं, जानते हैं। और पूरी दुनिया में सीतामढ़ी का इस रूप में वर्चस्व है, नाम है। यह उस समय की घटना है जब सीता के पूज्य पिता राजा जनक ने उस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया था जिसका नाम था सीता यज्ञ। सीता यज्ञ में कृषि यज्ञ की प्रधानता दी जाती है, और जब वर्षा की कमी होती है या किसी प्रकार से कृषि कार्य में बाधा आने लगती है, उस समय वेद कहता है आप सीता यज्ञ के द्वारा कृषि का प्रारंभ करें। यज्ञ करके उस हल की फाल जो सीता के नाम से द्योतित है और उसकी जो रेखा निकलती है उसको सीता कहते हैं। तो उस समय के ऋषियों ने कहा
कि राजन, दुर्भिक्ष आ गया है, वर्षा नहीं हो रही है, कृषि कैसे होगी आगे? क्योंकि वेद कहता है कृषिमत कृषस्व, ऐ मनुष्य तुम कृषि करो, अक्षर मा दिव्य, जुआ मत खेलो। अर्थात जुआ न खेलने की बात और कृषि करने की बात वेद कहता है। इसलिए आज जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या अनेक जगह कृषि कार्य के लिए किसान लगे हुए हैं, वे प्रकृति के साक्षात साधु हैं, क्योंकि यही अन्न की हमें कमी को पूर्ण करते हैं। और अन्नदाता को एक पिता के समान माना गया है। पंच पितरों में अन्नदाता को एक पिता माना गया है, और उस अन्नदाता किसान को इस प्रकृति का महान साधु माना गया है। जब प्रकृति के अंदर किसी प्रकार का वर्षा न होने की स्थिति बनती है, तो ऋषियों ने वेदों के आधार पर कहा ऋषिवर सीता यज्ञ करें। सीता यज्ञ हुआ, बड़े यज्ञ के रूप में हुआ, और उस यज्ञ में ओम सीता ये स्वाहा का उच्चारण करके आहुतियां पड़ने लगी। कृषि गौरक्ष की वृद्धि के लिए और वर्षा की पर्जन्यो देव पर्जन्यो अभिवर्षतु ओम आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, यजुर्वेद के 22वें अध्याय का वासमान। और इसके साथ ही साथ अथर्ववेद का पर्जन्य सूक्त से जो चतुर्थ कांड के 16 मंत्रों में आया हुआ जो मंत्र, जिनके उच्चारण से वृष्टि हुआ करती है, जिससे आहुति देने से वृष्टि होती है, उन मंत्रों से आह्वान होकर के ऋषियों ने प्रारंभ किया। और उस यज्ञ के यजमान के रूप में स्वयं जनक थे, और यज्ञ को तभी पूरा कर सकते हैं जब सपत्नीक यज्ञ होता है। राजा जनक विदेह थे, लेकिन अपनी पत्नी को वो उस यज्ञ में लाए, क्योंकि उनकी पत्नी उस समय कठोर गर्भा थी, आसन्न प्रसवा होने वाली थी। उस समय आना उचित नहीं था, लेकिन चूंकि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे तो पत्नी का होना अनिवार्य होता है। उस स्थिति में बहुत सुंदर ढंग से परिचारिकाओं के द्वारा सही देखरेख में सुनैना माता का आगमन हुआ था, और एक कुटिया बनाई गई थी जिसमें वो हर प्रकार की सुविधाएं दे दी गई थी, ताकि किसी प्रकार के कष्ट उस स्थिति में न होने पावे। और बगल में ही यज्ञ कुंड बना था जिसमें सीता यज्ञ का आरंभ हो गया। उसी समय आहुति प्रारंभ होने के ही साथ कुछ देर के बाद जब आहुतियां प्रकट हो गई और अच्छी प्रकार से आहुतियां पड़ रही थी, उस समय एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। बच्चे की रोने की आवाज आते ही और इधर जल वृष्टि भी होने की स्थिति बन रही है, हल्की फाल आगे चलने वाली है। उसी समय कन्या का उत्पन्न लेना राजा के लिए बहुत हर्ष का विषय बना, और वे पता लगाए तो कहा कि सुनैना को एक पुत्री हुई है। सुनैना को एक पुत्री हुई है। ऋषि लोग तो थे ही वहां पर। कहा कि नामकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्ची को हम किस नाम से पुकारेंगे ऋषिवर? ऋषियों ने कहा कि अभी तो सीता यज्ञ आप कर रहे हैं, और सीता यज्ञ के ही क्रम में आपकी पुत्री को जन्म प्राप्त हुआ, इसलिए आप इस पुत्री का नाम सीता ही रख दीजिए तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि इस बहाने आपके इस यज्ञ की अमरता जानी जाएगी। और सीता धरती पुत्री के नाम से विख्यात होगी, क्योंकि धरती को प्रजनन युक्त करने के लिए ही इस यज्ञ को किया जा रहा है, और उस प्रजननकारी के संगति में एक पुत्री आई है, इसलिए इस धरती की पुत्री सीता का ही नामकरण रख दिया जाना चाहिए। इस कथा को इस रूप में लोगों ने पौराणिकों में विख्यात कर दिया गया कि वो धरती से निकली। सज्जनों, धरती से निकली नहीं, बल्कि धरती को पटाने के लिए जो जल की वृष्टि हुआ करती है, उस सीता रूप वृष्टि यज्ञ के क्रम में सीता का अवतरण, और इसके साथ ही साथ सीता यज्ञ क्रम में सीता का जन्म लेना, अर्थात पुत्री का जन्म लेना, फिर उनका नामकरण सीता से ही कर देना,
ये परंपराएं हमारी घटित रही हैं। वस्तुतः नामकरण तो 10 दिन के बाद ही हुआ, 11वें दिन में, लेकिन एक विचार आया कि बच्ची का नाम सीता रख दिया जाना चाहिए, और उसी समय से इस धरित्री पुत्री के रूप में सीता विख्यात हो गई, और उसे लोग आज सीता के नाम से जो जानते हैं, लोग कहते हैं वो धरती की बेटी थी, धरती में चली गई, ऐसी कथा प्रचलित है। तो सज्जनों, यही सारांश रूप में समझना चाहिए कि राम का जो आदर्श है, उनकी धर्म पत्नी सीता ने पूरा करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप अगर उनके राज्याभिषेक के काल को, जो मैं कल भी बोल रहा था, अचानक कुछ गड़बड़ियां हो गई, बोलने के क्रम में कट जा रहा था, मैं उसे आज पूरा कर देना चाहता हूं। क्योंकि 14 वर्ष का वनवास का जो काल था, मैंने कई प्रमाण दे रहे थे कि 14 की संख्या ही क्यों, 14 वर्ष का वनवास ही क्यों। मैंने उसमें चतुर्दश सूत्र की चर्चा की, क्योंकि रावण शब्द शास्त्री था, राम भी शब्द शास्त्री थे। वाक युद्ध कैसे होनी चाहिए एक दूसरे में, शस्त्र युद्ध कैसे होना चाहिए, इसके लिए धनुर्वेद की जानकारी आवश्यक है। और शस्त्र शस्त्र चलाने के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो एक गुरु और शिष्य के प्रति जो समर्पण हो सकता है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से शस्त्र विद्या सिखाई थी। और विश्वामित्र ने तो बहुत बढ़ चढ़ के राम और लक्ष्मण को विद्या सिखाई थी। उस विद्या का उचित फलाफल मिले, इसके लिए शब्द शास्त्र का भी अध्येता होना चाहिए। इस ख्याल से मैंने कहा था कि पाणिनि ने चतुर्दश सूत्र की प्रारंभिक सूत्रों को उन्होंने शिव से प्राप्त किया था, क्योंकि शिव एक ऐसे महान ऋषि हैं जिन्होंने तांड्य नृत्य के क्रम में, जो तांड्य महाब्राह्मण सामवेद का है, और वेदा नाम सामवेदोष विदितु नाम कस्माकरः, योग जैस कृष्ण की घोषणा है गीता के अंदर, महाभारत में। निश्चित रूप से उन सारी विद्याओं को और स्थितियों को यदि हम देखेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता जाएगा। और उस कमी को हमारे माननीय श्री सुधीर जी अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने मेरे व्यवधान के बाद उन्होंने पकड़ा विषय और बड़ा अच्छा कहा है, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। निसंदेह ये चतुर्दश विद्या, जिसमें मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अलावे 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं। और 14 विद्याओं के धनी रूप में राम भी माने जाते थे, उधर रावण भी माने जाते थे। एक ने प्रश्न कर दिया कि जब 4 वेद 6 शास्त्र का प्रतीक दशानन मारा गया तो वेद शास्त्र लुप्त हो गए होंगे। नहीं सज्जनों, शब्द शास्त्र कभी लुप्त नहीं होता। शब्द शास्त्र जो अक्षरों के मेले से बनता है, उसमें शब्द रहते हैं, शब्द अक्षर से होते हैं। और अक्षर का मतलब न क्षरती थी अक्षर, जिसका विनाश न हो, अविनाशी तत्व का नाम ही अक्षर माना गया है। जिस सत्य को योगीराज कृष्ण ने भी गीता के अंदर कहा है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, यह प्रयाति त्यजन देहं सयाति परमाम गतिम। निसंदेह इस परम गति की प्राप्ति के लिए हम एकाक्षर ब्रह्म ओम का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर ओम शब्द से लोग एकाक्षर जो लिखे जाने वाले पौराणिक ढंग से जो लिखते हैं उसको नहीं समझना चाहिए, बल्कि अक्षर अविनाशी तत्व को कहते हैं। और ओम एकाक्षर इसीलिए है कि परमात्मा का मुख्य और निज नाम है, तथा परमात्मा एक रस है, इसलिए वेद में दिया गया है सन्नो एक पाद देवो, इस प्रकार का प्रयोग है। अर्थात अज एक पाद देवो, परमात्मा अज है, अजन्मा है, और एक पाद है, एक रस है। वो सदा एक रस रहता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपनी अद्भुत सामर्थ्य से, ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा संपूर्ण विश्व के जन जन को आप्लावित करता रहता है। इस भाव से परमात्मा का नाम ओम है, सर्वरक्षक होने के कारण। क्योंकि अवरक्षण धातु से मट प्रत्यय करने पर ओम शब्द सिद्ध होता है।
जो एक अक्षर की स्थिति यही है कि परमात्मा एक है, वो अजन्मा है, और साथ ही साथ वह एक रस है, एक पाद इसलिए कहा जाए, सन्नो अज एक पाद देवो, ये जो प्रयोग आए हैं वहां पर एक पाद का मतलब एक रस सदा रहने वाला परमात्मा, वह कभी भी अपने अपने इस रूप में हम नहीं जाने, सदा परमात्मा एक रस होकर के सारे संसार को गति प्रदान करता रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम एक पाद भी कहा गया। इस सत्य को उद्घाटित करने के लिए ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वे अपने संपूर्ण जीवन के अंदर उस परमात्मा का भजन किया। उनके पिता दशरथ ने भी उस ओम को जपा, उसके पिता अज रघु दिलीप आदि इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र आदि 52 पीढ़ियों ने ओम को जपा है, और उसी को परमात्मा का परम नाम मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी गुरुकुल में यही शिक्षा पाई, और वशिष्ठ के आश्रम में भी, विश्वामित्र के आश्रम में भी, और यहाँ तक कि सीता और अन्य जो पंचवटी आदि में मुनिवरों के यहाँ रह करके सत्संग किया करती थी, उनके दर्शन किया करती थी, और उनके जीवन के अंदर जो पुरुषार्थ होता था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट होती थी, और उस वनवास काल में भी किस प्रकार से वो इन 14 विद्याओं का राम ने प्रयोग किया है, ये विद्याएं उन्हें आत्म शक्ति प्रदान करने वाली होती थी। इसलिए वो आत्म शक्ति के ऐसे अदम्य साहस को धारण करके वनवास में थे, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण का संपूर्ण आदर्श चरित्र उद्घटित होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम राम के उस मर्म को इस रूप में समझेंगे तो राम हमारे आदर्श सदैव रहेंगे। और इसी के लिए वाल्मीकि ने कहा है कि यावत शास्यन्ति गिरयः सत्यस्य महितले तावत रामायण महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक संसार में पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक राम का आदर्श, राम की कथा का आदर्श, राम की महिमा का गुणगान होता रहेगा। आज सौभाग्य है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो व्रतशील होकर के राम की जन्मभूमि के लिए जो व्रत कर रहे हैं और 22 जनवरी को रामलला विराज रहे हैं, निसंदेह सुंदर घड़ी में राम का उस मंदिर में प्रवेश और उन्हें प्रतिष्ठित करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुष्ट करने जैसा है। निसंदेह राम का यह अवतरण, क्योंकि वो दिव्य आत्मा थे, दिव्य आत्मा की अवतरण होता है, ईश्वर का अवतरण नहीं होता, यही वेद कहता है। वह तो अज है, अजन्मा है, निर्विकार, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ऐसे ही प्रभु उपासना करने योग्य है, उसी की उपासना करनी चाहिए, ऐसा महर्षि देवदयानंद ने आर्य समाज के द्वितीय नियम में घोषणा पूर्वक बात रखी है। हम सभी आर्यों को इस आर्य महाकुंभ में जुड़ने के लिए यही है कि जो व्यक्ति राम को मानता है, वह व्यक्ति वेद को मानता है, वह व्यक्ति वेदांग को मानता है, वह व्यक्ति 14 भुवन को भी मानता है। क्योंकि जब हम संध्या उपासना के क्रम में ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इन 7 मंत्रों का उच्चारण करते हैं अलग अलग से, तो ये 7 भुवन, और जिसको भूरलोक कहते हैं, भुवरलोक कहते हैं, स्वरलोक कहते हैं, जनोलोक कहते हैं, तपोलोक कहते हैं, और तपलोक कहते हैं, महोलोक कहते हैं, सत्यलोक कहते हैं। इस तरह से 7 ऊपर लोक की कल्पना, और कल्पना ही नहीं, यही सत्यता है। क्योंकि मुक्तात्मा जब अमर शक्ति को प्राप्त करके ऊपर उड़ान भरती है तो वह दिव्य लोकवासी बन जाती है। वह द्युलोक में वास करने वाली आत्मा, जिसको शस्त्र नहीं काट सकते, उस महान आत्मा को कोई भी प्रकाश उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, उस आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, उस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती और हवा उड़ा नहीं सकती। ऐसी जो अमर तत्व की आत्मा है, शाश्वत सत्य की आत्मा है, उस अमर आत्मा को मुक्तात्मा में और भी गति आ जाती है।
और उस आत्मा का यह सौभाग्य बनता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए ही ऐसे दिव्यात्माओं का अवतार होता है। यही सत्य है। परमात्मा अवतरित नहीं होते, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मागृध कसस्विद्धनम ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। वो परमात्मा ओतः प्रोत है। जैसे कपड़े को आप देखिए, कपड़े में तानी और भरनी जिस प्रकार से रचपच होकर के सुंदर ढंग से वस्त्र निर्मित हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा अपने नाम को इस रूप में सार्थक करते हुए वह तानी भरनी के रूप में पूरे जगत में इस तरह की व्यापकता में हमेशा विद्यमान रहते हैं। भक्त जहां चाहे, जब चाहे, जिस रूप में चाहे, उनका आत्मचिंतन द्वारा आत्म अनुभव कर सकता है, आत्मदर्शन कर सकता है। वह दृष्टि गोचर तो नहीं होता, लेकिन आत्म गोचर अवश्य हो जाता है। अंतःकरण चतुष्टय के द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार को सिद्ध करके हम उस परमात्मा का अनुभव साक्षात करते हैं, जिसको प्रत्यक्षम ब्रह्मासि ऐसा ऋषियों ने कहा है। मैं इस ब्रह्म को इस रूप में प्रत्यक्ष कर लेता हूं। निसंदेह ऐसे अमर तत्व को मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरुकुल के जीवन के अंदर साधना और तप करके अपने जीवन को उस रूप में ऊंचा उठाया है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज दुनिया उन्हें भगवान कह रही है। जिस दिन राम को हमने भगवान के रूप में देखा, ईश्वर ही समझ लिया, उस दिन से हम राम के आदर्श से दूर हो गए। हम लोगों ने सोचा कि वो तो भगवान थे, वो तो ईश्वर थे, हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे उनके गुणों को धारण करें। सज्जनों, यही आर्य समाज कहता है कि राम ईश्वर नहीं थे, राम ईश्वर के अवतार नहीं थे। राम को आदर से, सम्मान से उन्हें भगवान शब्द से द्योतित करते हैं। आज भी बड़े बुजुर्गों के लिए आइए भगवान पधारिए, इसका मतलब वह भगवान नहीं, परमात्मा को माता पिता कहते हैं। हमारे भी माता पिता हैं, लेकिन सबका एक अलग अलग बना हुआ शब्द है। एक पुत्र के लिए एक माता, एक पुत्र के लिए अपने पिता, या उनके दो चार पुत्र की माता पिता। लेकिन परमात्मा तो सारे जगत के माता, सब जगत के पिता हैं, क्योंकि इस परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि को प्रजनन करता है, इक्षण शक्ति से सृष्टि करता है, और 4 और 32 करोड़ वर्ष की सुंदर सृष्टि को वह संचालित करके पुनः अपने में ही लीन कर लेता है। यह जो प्रलय अवस्था की शक्ति है, ये ब्रह्म कर सकता है, ईश्वर कर सकता है। ईश्वर की साधना करने वाले परम योगी साधक मुक्तात्मा को यह शक्ति केवल कुछ क्षण तक उसी रूप में मिलती है, जैसा लगता है कि हम ब्रह्ममय हो गए। सज्जनों, ब्रह्ममय होने की स्थिति बस उसी काल तक है जैसे कि कोई लोहा किसी अग्नि के संपर्क में लाल हो जाता है, और फिर उसको पूछते हैं कस्त्वम, तो कहता अहम अग्निस्मि, मैं अग्नि हूं। तो निश्चित रूप से अग्नि का धर्म उस रूप में आ जाता है। उसी प्रकार परमात्मा के सुंदर सर्व कल्याणी भाव को एक मुक्त आत्मा प्राप्त कर लेता है, और समय समय पर उसका उद्घाटन करते हुए देखते समय भक्तों को भ्रांति होना स्वाभाविक हो जाता है कि हम तो नहीं कर सकते, वो कैसे कर लेते हैं। इस दृष्टि से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। उसी भ्रम का ही विच्छेदन करने का यह कार्यक्रम चल रहा है। भ्रमोच्छेदन हो जाए, किसी प्रकार की शंकाएं हमारे भक्तों में न रहे। उस महान राम को जिस दिन हम महामानव समझेंगे, उस राम को जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम समझ करके उन्हें स्तुति करेंगे, उनका सुंदर गुणों का गुणगान करेंगे, तो वे गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। जैसा कि मैंने कहा ना कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। इस प्रकार करके उन्होंने, खास करके हनुमान उनके परम भक्त थे, और यह चौपाई गढ़ दी गई कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। लोगों ने इसका साक्षात इस प्रकार से अर्थ लगा दिया कि सूर्य को वो बाल समय में भक्षण कर लिए। ये हनुमान जी एक माता की गोद में बाल समय में कैसे सूर्य को निगल सकते हैं, जबकि पृथ्वी से 9.5 लाख गुना सूर्य बड़ा है, और उस सूर्य को एक माता की गोद में बैठने वाला बालक कैसे निगल सकता है। सज्जनों, इसी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बाल समय में जो लाल लाल पूरा क्षितिज पर सूर्य उगा,
तो बालक ने सोचा कि बहुत बढ़िया लग रहा और उसको एक टक देखने लगे। और एक टक देखने के लिए काव्य का अलंकार है कि मानो उनके मुखमंडल में ही सूर्य की आभा सिमट सी गई। इस सत्य को गोस्वामी जी ने कहा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, लगता है कि बाल के समय ही रवि को भक्षण कर लिया। उस रवि की लालिमा, भास्कर की संपूर्ण भास्वरता मानो उनके मुखमंडल में समा रही हो। इस बिंब को द्योतित करने के लिए काव्यमयी भाषा में प्रयोग किया, इसलिए काव्य में यह बिंब अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार को भी इस रूप में द्योतित कर दिया गया। यदि हम साहित्य का मजा लेना चाहते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, तो हम शब्द शक्तियों पर ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा इसका प्रभाव होगा। यही शब्द शक्ति है। जैसे मंचाह क्रोशंती, हम साहित्य में बच्चों को पढ़ाते हैं, मंच पुकारते हैं। गंगायाम घोषः, गंगा में घर है। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि गुरुजी गंगा में कैसे घर होगा, निश्चित रूप से गंगा की उस जल धारा में कैसे कोई घर बना सकता है। कहने का आशय है कि गंगा तटे घोषा, गंगा के तट में घर है, ये लक्षण प्रयोग है। और गंगा की शीतलता और पावनता जिस प्रकार घर को व्याप जाती है, लगता है कि घर में ही, गंगा में ही घर है। ऐसी काव्योक्ति, ऐसा प्रयोग साहित्य में मिलता है। उसी प्रकार मंचाह क्रोशंती, मचान पुकारते हैं, इसका मतलब मचान में बैठने वाले लोग पुकारते हैं। मंच तो जड़ है, वो कैसे पुकार देगा। ऐसी शब्द शक्तियों को जानने के बाद कहीं कोई शंका नहीं रह सकती। इसलिए सज्जनों, इन भावों को इस रूप में द्योतित करते हुए उस चतुर्दश भुवन, जो ऊपर 7 और नीचे भी 7, तल अतल वितल सुलत तलातल रसातल और अंत में पाताल, तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और अंत में पाताल, ये 7 नीचे और 7 ऊपर, ये चतुर्दश भुवन परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड में एक जो हम रह रहे हैं उसमें उस प्रभु ने बनाया हुआ है। इसलिए परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं। आश्चर्यचकित सृष्टि है। और सृष्टि के इन तथ्यों को जो व्यक्ति जान लेता है तो परमात्मा का परम भक्त बन जाता है। तो राम चूंकि उन चतुर्दश भुवनों को अपने धनुष बाण से किस प्रकार से रक्षण कर सकते हैं, ऐसी प्रतिभा किसी भी स्थिति में राम को वह प्राप्त हो जाए, इसके लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र ने विशेष करके धनुष विद्या चलाई थी कि चतुर्दश भुवन में कहीं कोई कष्ट किसी को हो रहा है, किसी के माध्यम से, असुरों के माध्यम से, दुष्टों के माध्यम से, तो राम का यह बाण संचालित होता था और उनके कष्ट को वो हरण कर जाते थे। ये बहुत बड़ी शक्ति थी। इसलिए चतुर्दश भुवन की इस परंपरा की रक्षा करने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, 13 नहीं मिला, 14 मिला। और चतुर्दश विद्या जिसकी चर्चा मैंने की है, उन विद्याओं के सांगोपांग पंडित थे राम। और इसके अतिरिक्त राम अपने इंद्रियों को वश में करके 14 वर्ष बन गए, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण, जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, कुल मिला के 14। इन 14 संख्या के धनी थे राम, इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। ये सारी चीजें, और मैंने शब्द शास्त्र की दृष्टि से कहा था कि पाणिनि निज अष्टाध्यायी के पूर्व जो माहेश्वर सूत्र की रचना की थी, उसमें शिव जी ने सनकादि ऋषियों की तपस्या की सिद्धि और यजमानों की कामना के लिए उन्होंने 14 बार डमरू बजाए थे, ढक्का जिसको संस्कृत में कहा गया है। और बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उस श्लोक में कहा गया है किस प्रकार से वो 14 बार ढक्का अर्थात डमरू बजाते हैं। और डमरू बजाते हुए कहते हैं कि ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ननाद ढक्काम, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। क्यों बजाया? उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धेर एतद विमेर से शिवसूत्र जालम, ये शिव सूत्र रूपी सब अक्षरों की जाल बना दी हो। अर्थात ऐ उण
री लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, इय मंगणम, झभय, घड़दस, जब गड़दस, ख फ छ ठ तच टत, कपय, शश रहल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। जो बच्चा व्याकरण में प्रवेश करना चाहता है, इन 14 माहेश्वर सूत्र को स्मरण करना चाहिए। और जब ये सूत्र स्मरण होंगे तो पूरा का पूरा जो बाद के सूत्र आने वाले हैं, धातु के किंग देवे बीटा महलो अनंतरा संयोग मुखनासिका वचन अनुनासिका इत्यादि इत्यादि लगभग 4000 सूत्र हैं। 3997 सूत्र, लगभग 4000 सूत्र हैं। इन 4000 सूत्र का अंतिम सूत्र अ ऐसा आया है, वृद्धि राज्य से आरंभ है, उसकी आधारशिला बनती है। इसलिए 14 सूत्रों की श्रृंखला के द्योतन के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सभी तारतम्यता को यदि हम देखेंगे तो राम का 14 वर्ष इस रूप में घटित होता है। और यह इंद्रियों की सबसे बड़ी विजय मानी जाएगी कि राम और सीता गए 14 वर्ष, लेकिन उनकी कोई संतति नहीं हुई, जबकि दोनों साथ साथ रहे, लेकिन कोई संतति नहीं, क्योंकि तपश्चर्या के जीवन में जी रहे थे। और खड़ाओं भी उनसे मांग लिया। उनके प्रिय भाई भरत ने, जब वो अयोध्या से चला, चित्रकूट में जब राम पहुंच चुके थे, लक्ष्मण ने कहा कि भैया फूल क्या तोड़ रहे हो, अरे देखो उधर से चतुरंगी सेना आकाश के ऊपर धूल उड़ाती हुई आ रही है, भरत आ रहा है। अब मैं भरत को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि भरत जो है कुटिल हो चुका है। वो भरत हमारे ऊपर युद्ध करने आ रहा है और आपकी हत्या कर देना चाहता है। राम बोले ऐसा मत बोलो लक्ष्मण, भरत के लिए ऐसा मत बोलो। कहा नहीं भैया, वो कुटिल हो चुका है। जब उसकी मां कुटिल थी, कुटिल हो गई, तो फिर उसका पुत्र कुटिल क्यों ना होगा। वो कुटिल हो गया, और कुटिल होकर के हम लोगों को देखा कि वो तो वहां पर वनवास में गए हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, मैं उनको समाप्त करके निष्कंटक राज्य का सुख भोगूंगा, फिर पुनः 14 वर्ष के बाद वो राज्य हमसे नहीं मांग सकेंगे। इस प्रकार से गलत फहमी होती है लक्ष्मण को लेकर। राम बड़े मर्यादित है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, माँ भ्राता भ्रातरन्वीक्षण माँ सुसानो मुतस्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया। अथर्ववेद का सामने सूक्त आता है और कहता भाई भाई से द्वेष मत कर, ऐ बहन तुम बहन से द्वेष मत कर, आपस में भद्र अर्थात कल्याणकारी वाणी बोला कर, कभी भी अकल्याणकारी वाणी मत बोला कर। इसकी शिक्षा उस समय राम ने लक्ष्मण को दिया है। निस्संदेह ये सारे प्रसंग पूर्ण वैदिक प्रसंग रहे। और मां के सामने राज्याभिषेक के समय पिता के आदेश से वन को गमन करते हैं राम, लेकिन मां भी उन्हें आदेशित करती है। कई माता ने उनसे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है और राजगद्दी अपने पुत्र भरत के लिए मांगा है। इसी में भविष्य उज्जवल होगा। मानो उनकी मति इस रूप में हो गई और इस रूप में लाने के लिए मंथरा नाम की दासी ने उत्प्रेरण का कार्य किया है और वह उत्प्रेरिका बनकर मोह में व्याप्ति है, पुत्र मोह में व्याप देती है और कहा कि तुम्हारा पुत्र जो ननिहाल गया हुआ है, इस मौके से लाभ उठा रहे हैं राम के पिता दशरथ जी, और अपने बड़े पुत्र राम को राजगद्दी देना चाहते हैं, और तुम्हारा जो बेटा है वो तो राज्य में कभी नहीं बैठ पाएगा। इसलिए तुम आज उन विगत दिनों के 2 वरों को मांग लो देवी, जो 2 वर तुमने युद्ध क्षेत्र में अपने पति की रक्षा के करके युद्ध कौशलता पूर्वक रथ के
वाहन को रोकी हुई थी, रथ के चक्र को गिरने से बचाई थी और युद्ध तेरे कारण ही विजयी हुआ, जिससे खुश होकर के राजा दशरथ जो आपके पतिवर हैं, उन्होंने 2 वरदान मांगने को कहा था। वो 2 वरदान मांगने का समय अब आ चुका है देवी, मांग लो मांग लो। इस प्रकार का उत्साहित करके मुपुत्र मोह में उन्हें फंसा करके इस रूप में 14 वर्ष का वनवास राम के लिए और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। निश्चित रूप से राम कई माता से आशीर्वाद लेते हैं और अपनी माता कौशल्या के पास भी जाते हैं। कौशल्या माता के चरण स्पर्श करते हैं। माता कौशल्या हाथ पकड़ करके विश्वामित्र क्या नाम वाल्मीकि के शब्दों में बोलती हैं, संस्कृत में बोलती हैं, उपाध्यायान् दशाचार्याः आचार्याणां शतं पिता सहस्रस्तु पितॄन् माता गौरवेनातिरिच्यते। ए बेटा, उपाध्यायान् दशाचार्याः, 10 उपाध्याय से एक आचार्य बड़ा होता है और 100 आचार्य से एक पिता बड़ा होता है। 1000 पिता से एक माँ बड़ी होती है। पता चला है तुम माँ के पिता के कहने पर तुम वन गमन कर रहे हो। मैं माँ तुम्हारे पिता से 1000 गुणी अधिक शक्ति को संपन्न धारण की हुई हूँ, इसलिए मैं तुझे वन जाने से रोकती हूँ। तुम वन मत जा और राज्य सुख को भोगो। राम उसी समय कहते हैं, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः जाया पत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शांतिवान्। अथर्ववेद का मंत्र, सामण्य सूक्त का 2य मंत्र है। इस मंत्र में अनुव्रता पितु पुत्रो, वही पुत्र अनुव्रती है जो पिता के सद्गुणों को धारण करता है, व्रतशील गुणों को धारण करता है। आप देखते हैं कि राम का चरित्र कितना उज्जवल है। जहां राम के पिता ने पुत्र की प्राप्ति के निमित्त 1-2 नहीं बल्कि 3-3 रानियों को पत्नी रूप में स्वीकार किया है। उनकी 3 रानियां हैं और राम भी 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद भी पति पत्नी के जो दाम्पत्य सुख से वंचित होकर के इंद्रियों को विजय बनाते हुए, इंद्रियों को जीत करके उन्होंने इस सत्य को पूर्ण किया है। और साथ ही साथ राम कहते हैं कि मैंने तो पिता के अच्छे गुणों को धारण किया है। पिता 3 मेरी माताओं को स्वीकार उन्होंने किया है, लेकिन मैं सदा एक पत्नी व्रती जीवन बिताऊंगा। और साथ ही साथ मात्रा बहुत संगमना, मैं माता के साथ समान मन रखता हूं। और यही वेद कहता है। कहने को तो मात्र मेरे पास माँ 3 माताएं हैं ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मैंने कैकेयी माता जी से भी आशीर्वाद ले लिया है। माँ जब इतना कहना था तब कहती है उनकी माता कौशल्या, जो अग्निहोत्र करके बैठी थी, तुरंत प्रभु का आशीर्वाद लेकर के, प्रभु चिंतन करके, संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि करके जब इस प्रकार के वचनों को अपने पुत्र से सुनती है तो वह निहाल और गदगद होती हुई कहती है, बेटा यदि तुमने इतना कर देने के बाद भी मेरे जैसा ही मातृत्व स्नेह अब भी तुम कौशल्या माता को दे रहे हो, निश्चित ही तुम सदा विजयी बनोगे और दुनिया में कभी तुम्हारा नाम नहीं मिट सकता, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। और वह यशस्वी बन के संसार में आज भी राम हमारे बीच हैं। घर घर के राम हैं, विश्व के राम हैं, सबके राम हैं। निसंदेह दुनिया के आज उन कोनों में जाएं जहां पर राम का आदर्श दिखलाई पड़ रहा है, किसी न किसी रूप में हम राज्य को राम राज्य की कल्पना से देखना चाहते हैं। जब हम स्वतंत्र हुए और उसके पहले महात्मा गांधी कहा करते थे ऐसा राज्य होगा, राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य लाना चाहते थे। उस राम राज्य को आज की सरकार पूरा कर रही है। हम राम राज्य में जीना चाहते हैं और राम राज्य के लिए ऐसी घोषणा गोस्वामी जी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज काहू नहीं व्यापा। फिर आगे, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात उस समय दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं थे। राम के राज्य में कोई रोगी नहीं होता था, क्योंकि सभी नैतिक और सुंदर जीवन जीने वाले थे। ईमानदार जीवन था, नित्य स्वाध्याय चिंतन का जीवन था, योग साधना करके जीवन जीते थे। शाकाहार का प्रचलन था, गोहत्या वहां नहीं होती थी, वहां किसी प्रकार की हत्या नहीं होती थी, किसी भी प्राणी को बेवजह कोई कष्ट नहीं देते थे। ऐसा राम राज्य था, इसलिए कोई रोगी नहीं होता था, क्योंकि सबका भोजन आचार विचार सब शुद्ध थे। और दैविक दुख भी किसी को नहीं होता, भूकंप नहीं होते, बाढ़ नहीं होती, और किसी प्रकार का कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घट जाती जिसके द्वारा आज लाखों लोग मर जाते। ऐसी घटनाएं राम के शासनकाल में नहीं दिखाई पड़ता। और इसके साथ ही साथ भौतिक दुख से भी लोग पीड़ित नहीं होते थे। बेवजह कोई किसी को अपने अस्त्र शस्त्र से छेदन भेदन करके मारते नहीं थे, बल्कि बेवजह सबके लिए इस प्रकार की किसी प्रकार का कोई प्रकरण हमारे यहाँ नहीं मिलता जो बेवजह किसी को दंडित कर दे। तो राम के राज्य जो साकेत नगरी थी, वो इस रूप से सुखद नगरी थी, जिसको गोस्वामी जी अपनी चौपाई में कहते हैं, आगे चल के कहते हैं कि राम के राज्य में इस प्रकार का कोई ताप नहीं थे, त्रिताप से बिल्कुल राम का राज्य जो है ना, वो बिल्कुल मुक्त था। और इसके साथ ही साथ क्यों मुक्त था, तो सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब लोग परस्पर प्रीति करते थे। वेद क्या कहता है, वेद का काल था, वैदिक युग था, वैदिक राम थे, इसलिए उनकी प्रजाओं में भी अथर्ववेद का सामने सूक्त का प्रथम मंत्र जिसमें कहा गया है कि वह सब लोग किस रूप में जीवन जीने वाले थे, तो अथर्ववेद का पहला मंत्र कहता है इस सामने सूक्त के अंतर्गत कि जैसे नवजात जो गौ होती है, वो अपने बछड़े को जो स्नेह दर्शाती है, उसी प्रकार का स्नेह प्रजाजनों में हुआ करते थे। और ऐसा ही स्नेह हर लोगों के बीच रहता था, कोई किसी को दुश्मन नहीं समझता था। ओम धृते दृग्वंघमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्र से चक्षुषा समीक्षे मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे। यह जो यजुर्वेद का मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर लोग जीते थे। आपस में सबसे प्रीति थी, किसी को कोई भी किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं। और चल ही स्वधर्म, सभी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म में संचालित थे, ये वर्ण व्यवस्था थी। और सब नर करहीं, श्रुति नीति चल रही थी, वेद की नीति चल रही थी। वेद की जो आदर्श की नीतियां हैं, इस नीतियों में उस समय की समस्त प्रजाएं राम के राज्य में इस रूप में चल रही थी। इसलिए राम राज्य का स्वप्न आज भी हम देखते हैं, और निश्चित रूप से राम राज्य की कल्पना इस कलयुग में भी सफल होगी, ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं और ऐसा देखने को भी लोगों को मिल रहा है। और 500 वर्षों से अधिक जिस राम के लिए हम लोग लालायित थे, 1528 ईस्वी में जो मंदिर टूटा और जो वहां पर बाबरी मस्जिद बनी, उसको 6 दिसंबर 1992 में लोगों ने, राम भक्तों ने जाकर के एक एक ईंट को तोड़ करके हटा दिया, उस कलंक को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया। निश्चित रूप से आज उसी स्थल पर राम जन्मभूमि का मंदिर, भव्य मंदिर, नव्य मंदिर तैयार है। और उसमें 22 जनवरी को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के दृष्टिपथ पर चलने वाले राम राज्य की कल्पना को साकार करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस रामलला का प्रवेश कर रहे हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। उसी को लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं।
वस्तुतः प्राणपन से उस राम की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का जो संकल्प हमारे राजा स्वरूप माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यह व्रतशील जीवन है। और वेद कहता है ब्रह्मचर्य न तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति। ब्रह्मचर्य और तपस्या के द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। इस सत्य को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस रूप में थे, और अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस व्रत में संचालित हैं। तो निश्चित रूप से राम राज्य का स्वप्न जो है साकार होने में अब देरी ज्यादा नहीं है। हम उस स्वप्न की ओर निहार रहे हैं और राम के आदर्श को इस धरती पर पुनः लाने का अवतरण चल रहा है। सज्जनों, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए हमें सत्संग से जुड़ जाना चाहिए। और गोस्वामी जी ने राम के चरित्र को उद्घाटित करते हुए, क्योंकि राम वन में भी रहे तो पंचवटी में रहे, ऋषियों के आश्रमों में जाकर के सत्संग क्या करते थे, और इस सत्संग की महिमा को गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, उस राम के जीवन से आदर्श सीखना है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग से विवेक जागृत नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और राम की कृपा जब तक न होएगी तो हमें ये सुलभता नहीं मिल पाएगी। इसलिए राम के आदर्श को हमें क्षण क्षण याद करना है। जिस प्रकार राम ने अपने जीवन में सत्संग को उस वनवास काल में भी नहीं छोड़ा, उन्होंने शस्त्र का भी त्याग नहीं किया। वनवास के समय वो यहां से गए तो अपने भाई लक्ष्मण के साथ तरकस में धनुष और वाण को लेकर के गए। धनुष वाण युक्त राम, धनुष वाण युक्त लक्ष्मण, ये बतलाते थे कि हम अपने दुश्मनों को मजा चखाएंगे, अपने दुश्मनों को दंडित करेंगे तो कैसे करेंगे, असुरों का नाश कैसे होगा जब हम स्वयं शस्त्र विहीन होंगे। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों के पंडित थे राम। आज भी बिहार के अंदर जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मोनोग्राम को देखते हैं तो उसमें लिखा है अग्रता सकलं शास्त्रं पृष्ठतः सशरथ धनु, और एक ब्रह्मचारी का चित्र है। वो ब्रह्मचारी आगे में पुस्तक लिए हुए है वेद का बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में तीर और धनुष तरकस ये सभी दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें वाल्मीकि के वह शब्द हैं अग्रता सकलं शास्त्रं पृष्ठतः सशरथ धनु, इदम ब्रह्म अर्थात यह ब्रह्म शक्ति वेद, और इदम छात्रम जो तरकस में तुणीर में जो वाण लगे हैं ये क्या है, शस्त्र हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने वाक युद्ध से या किसी शास्त्रार्थ से मुझे पराजित करना चाहेगा तो मैं शस्त्र बल से नहीं, शास्त्र बल से पहले उन्हें परास्त करूंगा। यदि वो शास्त्र से नहीं माने तो फिर शस्त्र बल का प्रयोग करके उन्हें छेदन भेदन कर दूंगा। ऐसा राम का आदर्श था, और राम के इन्हीं आदर्शों की रक्षा करने के लिए हम इन सत्संग की चौपाई को देखते हैं। और सुंदर कांड में तो और भी अद्भुत बात लिख दी, और लिखते हुए कहते हैं कि तात सर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला इक अंग, तुलैन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग की महिमा अद्भुत है रामायण के अंदर, और राम के जीवन में सत्संग इस प्रकार के दिखलाई पड़ रहे हैं। और सुंदर कांड में जाकर के तो गोस्वामी ने कलम तोड़ दी, लिखते लिखते कहा तात सर्ग, हे पिता, सर्ग माने स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दो, और जो लब भर माने क्षण भर का जो सत्संग का सुख है उसको तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो और स्वयं नापने वाला बन जाओ, तो तुलैनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। क्षण भर का सत्संग का सुख जो है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए सज्जनों, हमारे मान्यवर मित्रवर दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है इशारा हो रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहता हूं, और इन्हीं उक्तियों के साथ राम के आदर्श को
यहीं पर विराम दे करके सबको यही कहता हूं कि चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बाढ़े। गोस्वामी जी लिखते हैं, इस कलयुग काल में यदि कपट कलेवर पाखंड फैल रहा है तो वेद मार्ग के न मानने के कारण ही हो रहा है। जिसको गोस्वामी जी महाराज की इन्हीं पंक्तियों पर विचार करते हुए, जिन गोस्वामी की इन पंक्तियों पर हमारे ऋषि मुनियों ने, साधकों ने, विचारकों ने विचार करते हुए, और महर्षि देव दयानंद जी ने तो वेदों को लौटने का संदेश दिया कि हम वेदों को लौटेंगे तभी हम सुख चैन से राम राज्य की कल्पना को सार्थक कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सियावर रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। चलो। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वार्य बड़ा ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि। नमः। नीचे करना।